अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो एडिपस रेक्स और एडिपस द किंग्स जो एक एक प्ले है सोफोक्लिस की, उसके बारे में है। तो ये प्ले रिटन एंड पब्लिश किस साल में हुआ था? 429 बीसी में। और उस वक्त जो एरा चल रहा था वो था लिटरेरी एरा। जो उस वक्त चल रहा था वो था क्लासिकल पीरियड, ठीक है जी। और इसकी जो सेटिंग है प्लेस की वो है सिटी ऑफ तेबीज़। तो बात शुरू होती है कि सिटी ऑफ तेबीज़ में प्लेग आया हुआ है और इसके सोल्यूशन के लिए, इसके हल के लिए ह्यूज क्राउड जमा होता है किंग के पैलेस, मतलब एडिपस के पैलेस में, जहाँ पे प्रीस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है जी। और वो उसका तदारुक करने की कोशिश करते हैं। और मीनवाइल एडिपस ने अपना ब्रदर इन लॉ क्रियॉन ऑलरेडी किंग अपोलो के पास भेजा होता है, सो एज टू नो व्हाट शुड बी डन, so as to eradicate this plague from the city known as Thebes। अच्छा जी। तो इस दौरान जब लाइस के बारे में बात, सॉरी, क्रियॉन जब आता है तो वो बताता है कि अपोलो ने कहा है कि इस प्लेग का जो मेन कॉज है, लाइस जो प्रीवियस किंग था इस सिटी का, उसका मर्डर हुआ था। तो जब तक आप लोग उसके मर्डर को सज़ा नहीं देते, वो ये प्लेग चलता रहेगा इस सिटी में, ठीक है जी। लाइस जो था वो एक अनजाने जगह पे मर्डर हुआ था उसका, और उसकी जो विडो थी, जो कैस्ट था, उसकी फिर बाद में एडिपस से शादी हो चुकी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी। फिर क्या होता है कि एडिपस को कोई मशवरा देता है कि आप टायरियसिस, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, उससे रब्ता करें। वो हमें हमारी मदद करेगा, वो हमें बताएगा कि इसका क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो लेकिन जब टायरियसिस आता है तो वो रिफ्यूज़ करता है कुछ भी बताने से। इस वजह से एडिपस उसे और अपने ब्रदर इन लॉ को इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराता और कहता है कि नहीं, तुम लोग मेरे खिलाफ हो एंड यू वांट टू फिनिश माय गवर्नमेंट ओवर हियर। तो इसलिए वो क्रियॉन को, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ होता है, उसको सिटी से बैनिश करने की धमकी देता है या फिर जान से मारने की। लेकिन जो कैस्टा, जो उसकी बहन है क्रियॉन की, वो कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरे भाई को जान से ना मारे, बल्कि खैर सिटी से निकाल ले। और और ये जो प्रोफेसीज होती है, मतलब पेशन गोइयाँ जो होती है, तुम इसमें ज़्यादा कार ना डरो। क्यों? क्योंकि सालों पहले मेरे हस्बैंड के मुतालिक भी इन लोगों ने ऐसी ही प्रोफेसी की थी कि इनको अपना इनके भी वो अ, अपना ही बेटा मारेगा और उसके बाद जो मेरी शादी होगी अ, वो भी मेरे बेटे से होगी, ठीक है जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका मर्डर जो है वो अननोन पर्सन ने किया होता है और मेरी शादी भी तुमसे हुई है, ठीक है जी। अच्छा जी। क्या होता है कि इसी दौरान एक मैसेंजर आता है उसकी होम टाउन से और उसे को बताता है कि आपके फादर की जो है डेथ हो गई है। इससे एडिपस थोड़ा बहुत तो मतलब रिलैक्स हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि मैं ये सोचता है कि इसने अपनी माँ से शादी नहीं की हुई थी। लेकिन दूसरी बात, जब ये कहता है मैसेंजर जो इसके होम टाउन से आया होता है, तो वो उसे बताता है कि आपकी मदर ठीक है, ज़िंदा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि ये जो प्रीवियस किंग और क्वीन जो इसके माँ बाप होते हैं, वो इसके असली माँ बाप नहीं हैं, ठीक है। मैसेंजर से क्या कहता है कि ये जो माँ बाप थे आपके, वो असली माँ बाप नहीं थे, ठीक है जी। और क्या हुआ होता है कि इसमें एक शेफर्ड्स का रोल है, वो आपको असली बात बता सकता है। तो जब शेफर्ड आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे आपको किसी ने दिया हुआ था, और ये भी कहा था कि इसको मार डालो, क्योंकि ये हमारे लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। लेकिन आई रिफ्यूज़ टू डू सो, मतलब मैंने रिफ्यूज़ कर दिया आपको मारने से, लेकिन मैंने आपको किंग लाइस और जो कास्टा को एज ए गिफ्ट में दे दिया। तो यही जब उसको पता चलता है कि हाँ, उसकी जो के बारे में जो प्रोफेसी हुई होती है वो सच साबित हो जाती है, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है कि उसको ये भी पता चल जाता है कि जहाँ पे किंग लाइस का मर्डर हुआ होता है, या जहाँ पे उसने जंग लड़ी होती है, सेम वहाँ पे उसने जंग लड़ी होती है, और उसी ने किंग लाइस को मारा है, और उसी ने अपनी माँ जो कैस्टा से शादी की है। तो क्या हो जाता है कि एंड में जो कैस्टा जो है वो खुदकुशी कर लेती है, और
एडिपस जो है वो अपने आइज को ब्लाइंड कर लेता है, bulges out, he bulges out his eyes and he is blind forever and forever. So some of the major themes in this play or drama are sight versus blindness. जिस तरह हम कह सकते कि एडिपस को सब कुछ नज़र आ रहा होता है, but still he cannot see anything, he cannot go beyond it. While the Tiresias, who was a blind prophet, who was a blind person, ठीक है, yet he, although he was a blind person, still he predicts everything about future. Whereas the second major theme in this drama is fate versus free will. So what is in, जो किस्मत में आपके साथ होता है वो होकर रहता है, और फिर आपका रिएक्शन, आपका फ्री विल उस के अकॉर्डिंगली क्या है. सो दैट्स हाउ इट इज़. ठीक है जी, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग टॉपिक. Inshallah. Till then, please like, share and subscribe to my video channel. We'll see you in the next video. Allah Hafiz.